हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज ट्रिकोनोमेट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे सिलेक्टेड हैं जो रिपीटेड हैं, बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इन सारे क्वेश्चंस को यदि आप नहीं कर पाए तो भूल जाओ कि 90+ मार्क्स आपके मैथ्स में आने वाले हैं, नहीं आएंगे। और जो आप सॉल्यूशन करते हो, जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह के जो क्वेश्चंस है आप एलएचएस और आरएचएस दोनों लेके सॉल्व करते हो, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो सिर्फ आपको एलएचएस लेके ही प्रूव करना है। एलएचएस लीजिए, आरएचएस प्रूव कीजिए, दोनों तरफ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे टेक्निक्स में बताने वाला हूं, राइट। और बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन और टाइम भी सेव होगा आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इधर, यहां पे 1 कोसेक ए और प्लस कॉट ए है -1 साइन ए, और इधर ये प्रूव करना है। तो आइडेंटिटी आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, कोसेक और कॉट के बीच का जो रिलेशन है वो क्या होता है, मैं बता देता हूं। देखो इधर हमको पता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, और इसको लिखेंगे कोसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब ये देखो कि कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए, इसको नीचे ले आए डिनोमिनेटर में, राइट। अब यहां पे देखना कि यहां पर प्लस है तो यह माइनस, यदि यहां पे माइनस रहेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। देखो यहां पे एलएचएस में ले रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए है, तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, और हम लिख देता हूं कोसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए, राइट। देखो प्लस है तो ये लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे कोसेक ए माइनस कॉट ए, माइनस साइन दिए। अच्छा, 1 अपॉन साइन ए है, 1 अपॉन साइन ए को क्या लिखोगे, कोसेक ए लिखोगे, कोसेक ए। अब यहां पे स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं क्या, कि दिख रहा है कि कोसेक ए कोसेक, यहां पे प्लस और माइनस, देखिए दोनों को कैंसिल आउट करते हैं, लेकिन कैंसिल आउट नहीं करना है। कैंसिल आउट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, कॉट ए बचेगा, लेकिन कैंसिल नहीं करना है, राइट। यही तो ब्यूटी है, समझो इधर। अब देखो इधर, इसको क्या लिखेंगे, कोसेक ए माइनस, माइनस को कॉमन ले लो, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको, राइट। कोसेक ए को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन ए माइनस, देखो कोसेक प्लस कॉट, कोसेक प्लस कॉट, इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए। देखो तो आरएचएस में यही दिख रहा है क्या भाई, देखो 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए, यही आरएचएस में आपको प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया, सिंपल सा लॉजिक था, बात समझ में आया। ट्रिक समझो, टेक्निक क्या है, न्यू अप्रोच, ये बिल्कुल न्यू अप्रोच में बता रहा हूं, है ना। मैथ्स के साथ खेलने की कोशिश करो। अब एक न्यू क्वेश्चन हम ले रहे हैं, नया टाइप का। आप करते क्या हो कि tan थीटा को साइन बाई कॉस लिखते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। tan थीटा बाय कॉट थीटा रहेगा, सेक थीटा रहेगा, कुछ भी रहेगा। आप करते क्या हो, साइन और कॉस में चेंज करने लगते हो। इसको साइन बाई कॉस लिखोगे, सेक को 1 बाई कॉस लिखोगे, है ना, फिर आप इसको प्रूफ करोगे। लेकिन एक तरीका मैं बता रहा हूं, विदाउट साइन और कॉस में कन्वर्ट किए हुए आप ये प्रूफ कर सकते हो, लेकिन कैसे, जरा आओ समझते हैं। इधर देखो, अभी जिस तरह से इस प्रोसेस को हम बताएं, है ना, उसी तरह से इसका भी रिलेशन है। हमको पता है कि जब भी आपको tan और sec दिखे
तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजकल टू 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है कि नहीं। तो अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये नीचे आ जाएगा, किसी एक को नीचे ले जा सकते हो। तो मान लीजिए कि ये जो ऊपर वाला है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा क्या लिखाएगा, 1 अपन सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखाएगा। इसको लिखेंगे 1 अपॉन, इधर देखो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन एलएचएस में लेके चल रहे हैं, इधर समझना, इधर है ना। और ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है। क्लियर। 1 अपॉन, देखो ये एलसीएम आ जाएगा, ये वाला पार्ट जो है ना इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 1 माइनस, इधर देखो, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसे लिख लो, अपॉन अपॉन ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, राइट। ये अपॉन में क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। क्लियर। अब ये देखो, ये इस ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा, ऑब्वियसली होगा, अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो इधर, ये जो है देखो, मान लो कि 2/3 है अपॉन 5 है, इसको आप कैसे लिखते हो, 2/3 ये डिवाइड में है, ये 5/1 ऐसे लिख सकते हैं, तो 1/5 होगा कि नहीं, मल्टीप्लाई 1/5 ऐसे लिखते हैं। तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है इसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये 1 अपॉन इसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा है ना, और ये प्लस में है, ये और ये हूबहू एक जैसे दिख रहे हैं। टेन थीटा प्लस में है, सेक थीटा माइनस में है, प्लस 1 है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बच जाएगा क्या हमारा, यहां पे लिख देता हूं इस साइड, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ गया। अब यहां पे फिर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि सेक को कॉस में बदलने लगते हैं और टेन को साइन बाई कॉस में लिखने लगते हैं। ना, ये बिल्कुल नहीं करना, एकदम नहीं करना है। क्यों, यदि ये 1/cos साइन बाई कॉस लिखोगे तो ये माइनस में आ जाएगा। प्रूफ किस में करना है, प्लस में करना है ना। तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा को क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखेंगे कि नहीं। अभी तो मैंने बताया आपको 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजकल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही तो लिखेंगे। अब यहां पे चेंज कर लो, सेक थीटा को 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यही तो आरएचएस में प्रूफ करना था भाई। देखो आ गया कि नहीं। ठीक, आप सोच रहे हो कि सर ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को हमने रेशनलाइज किया है ना, इसको मैंने बदला। आप इसको भी कर सकते हो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा को भी आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको भी लेके यदि चलोगे तो यही आंसर आएगा, राइट। और कुछ क्वेश्चंस में करा रहा हूं, जरा समझना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में करवा रहा हूं, देखो इधर
चलो, साइन थीटा माइनस, चलो साइन थीटा ये वाला करा लेता हूं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ये आओ इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए है -1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। इसको आप दो तीन तरीके से कर सकते हो। जो अभी जो मैंने तरीका बताया, न्यूमरेटर को लो या फिर डिनोमिनेटर को लो, इसको पकड़ो या फिर इसको पकड़ो, है ना। तो चलिए हम यहां पे इसको करके दिखा रहे हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अच्छा ये मुझे ये बताओ कि ये होता क्या आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको हम लिख सकते हैं। भाई ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, तो इसको हम लिखेंगे क्या। अच्छा एक तो तरीका हमने ऊपर वाला न्यूमरेटर लेके बता दिया था, है ना। इसको डिनोमिनेटर लेके बता रहे हैं, इसको इस वाले पोर्शन को, इसको मैं जीरो करते हुए लिख दे रहा हूं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1। कॉसेक को पहले लिख दिया, ठीक है, अपन अब इसको लिख रहे हैं। देखो इधर कॉट ए माइनस कॉसेक ए है, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। देखो ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस कॉसेक ए लिखा आएगा और माइनस माइनस प्लस। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब ये देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 अपॉन 1 माइनस, इसको क्या लिखोगे, माइनस को प्लस लिखेंगे फ्रैक्शन में, रेसिप्रोकल में, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्लियर ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 अपॉन, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखो ये और ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यहां पर ये ऊपर चल जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, राइट। जरा समझना इधर। अब यहां पे हमें दिख रहा प्लस, तो यहां भी हमें प्लस ही मिल रहा, तो फिर से इसको प्लस को माइनस में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों चेंज करेंगे, कॉसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉट है तो 1 प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए लिखेंगे। कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस ए बाई साइन ए। साइन ए एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस कॉस ए। भाई यही तो आरएचएस में चाहिए था हमें, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। बात समझ में आया। तो न्यूमरेटर को लेके भी बना सकते हो, डिनोमिनेटर को भी लेके बना सकते हो। और तीसरा मेथड क्या है कि ये जो 1 है इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। यहां भी 1 को क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आया, ठीक है। यह तरीका आपको पता है, लेकिन यह तरीका जो मैंने बताया ये आपको नहीं पता। और एक क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं, देखो इधर और एक क्वेश्चन में बता रहा हूं, साइन और कॉस में एक्चुअली दिया हुआ रहता है ना। साइन और कॉस में आपका दिया हुआ रहता, तो आप कैसे करोगे, सुनो। देखो आरएचएस में हमें दिख रहा है कि सेक को 10 के फॉर्मेट में लाना है, तो सेक को 10 के फॉर्मेट में जब आप लाओगे
तो इधर भी क्या होना चाहिए, sec और tan होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, sec और tan हम लेफ्ट साइड में बनाएंगे। तो LHS में क्या करेंगे, cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई cos थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस cos थीटा बाई cos थीटा प्लस 1/, cos थीटा। हर एक एक स्टेप्स को आपको लिखना है, तभी मार्क्स मिलेगा। साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1/, cos थीटा। क्लियर। ये साइन बाई कॉस है, क्या बन जाएगा, tan थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस sec थीटा हो गया, अपॉन साइन बाई कॉस, ये बन गया tan थीटा, ये प्लस 1 हो जाएगा माइनस sec थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था हूबहू वही क्वेश्चन आ गया। देखो इधर tan थीटा प्लस -1 प्लस sec थीटा, है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, -1 लिख दिया और sec थीटा माइनस प्लस 1 यहां पे लिख दिया, इसको हटा दिए ऐसे। क्लियर। तो tan थीटा, ये tan थीटा हो गया और ये भी हमारा tan थीटा हो गया। सेम हूबहू क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। अब मैं यहां पे जो तरीका बताया था, tan थीटा प्लस sec थीटा को लेके चले थे, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। यहां पे आप क्या कर सकते हो, इसको भी आप चेंज कर सकते हो, है ना, इसको भी लेके आप कर सकते हो। दो तरीके। तीसरा तरीका क्या है, 1 को, ये जो 1 है, इस 1 को आप sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बना लो। ये तरीका मैं बता रहा हूं, थर्ड मेथड। देखो इसको क्या लिखोगे, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये जीरो को तीन उतार दिया, माइनस लिखेंगे 1 को क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हमें पता है। क्लियर। यहां पे tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। क्लियर। चलो इधर लेते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा, tan थीटा। थर्ड मेथड में बता दे रहा हूं, माइनस इधर ये बन जाएगा क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर। अपॉन ये tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब यहां पे जरा समझो, इसमें दो टर्म है, चलो इसको हटा देते हैं ऐसे, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा। तो sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 1 माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा, ये ब्रैकेट में रहेगा, है ना। तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस sec थीटा हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर। और ये ब्रैकेट अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। देखिए न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर में जो है, tan थीटा प्लस में है, प्लस में है, sec थीटा माइनस में है, माइनस में है, +1 तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा थीटा माइनस tan थीटा लिखेंगे कि नहीं, रेसिप्रोकल में, है ना। तो यही तो प्रूफ करना था RHS में, क्लियर। तो तीनों तरीका हम आपको बता दिए कि तीनों तरीके से कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। क्लियर, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये तीनों के तीनों मेथड यदि आपको समझ में आए तो कमेंट में आप यस लिखिए कि हाँ हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के और सवाल में लाऊंगा, ठीक है। वो टाइप 2 से रिलेटेड रहेगा, टाइप 1 ऑलरेडी ये हो गया है, टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।